हामिदुन व मुसल्लिन अम्मा बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8वीं ज़िलहिज्जा को आप मक्का मुकरमा से निकलते हैं और मिना की तरफ रुख करते हैं। आपके साथ सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन होते हैं। आप वहाँ पहुँचते हैं, ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं, असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की। फिर जब सूरज तुलू हो जाता है और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलते हैं अरफा के लिए। मकाम नमरा में आपके लिए क़ुब्बा तैयार किया गया था, वहाँ पर आप ठहरते हैं, आराम करते हैं ज़ोहर से पहले। फिर आप कस्वा नामी ऊँटनी पर सवार होते हैं और बतन वादी में पहुँचते हैं। वहाँ पर आपके साथ करीबन 1,24,000 या 1,44,000 सहाबे कराम की जमीयत होती है। वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया मेरे भाइयों और दोस्तों, और उसके अंदर बताया कि सहाबे कराम सुनो, गौर से सुनो, और इसके बाद हम मुलाकात हो ना हो, जिस तरह से तुम्हारा खून हराम है, तुम्हारा माल हराम है, जैसे कि आज का ये शहर हराम है, इसी तरह से ये महीना हराम है, इसी तरह से ये दिन हराम है, हुर्मत वाला, ये सारे के सारे हैं। एक दूसरे को कत्ल नहीं करना, एक दूसरे के हुकूक को गस्ब नहीं करना। और याद रखो तुम्हारे मातहत तुम्हारी औरतें हैं, उन पर जुल्म नहीं करना। और इसी तरह से ज़माने जाहिलियत की जितनी भी बेहुदा चीज़ें थी उनको ख़त्म किया जाता था। ज़माने जाहिलियत के अंदर जो खून बहाया गया, सबसे वो खून जो रबीआ बिन हारिस के बेटे को कत्ल किया गया, कबीले हुज़ैल के लोगों ने कत्ल किया, आज मैं उसको पैरों तले रोत देता हूँ, ख़त्म किया जाता है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का वो सूद, उसको भी ख़त्म किया जाता है। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ दिलाते हैं, लोगों को डराते हैं और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तलकीन करते हैं और फरमाते हैं कि लोगों, इसको मजबूती से पकड़े रहो। वो किताब में छोड़ करके जा रहा हूँ, अगर इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं। वो किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, कुरान मजीद है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के बाद में आप ज़ोहर की नमाज, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ान देते हैं, ज़ोहर की नमाज अदा की जाती है, फिर असर की नमाज अदा की जाती है, एक अज़ान और 2 इक़ामत के साथ। फिर आप जबल रहमा की तरफ चलते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। ऊँटनी जो है आपके पीछे होती है और आप दुआओं में मशगूल हो जाते हैं, इस कदर मशगूल हो जाते हैं यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाता है। फिर उसके बाद में अब आपके साथ उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ होते हैं। और वहाँ पर आपने जो तारीख़ी जुमला कहा, आपने फरमाया कि मैं तो जबल रहमा पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन पूरा का पूरा अरफा क़याम की जगह, यानी कोई भी शख्स कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, कहीं पर बैठ जाए, उसका वो हज हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मुज़दलिफ़ा की तरफ निकलते हैं और आपके साथ जो है सहाबे कराम की जमीयत होती है और वहाँ पर आप मगरिब की और इशा की नमाज अदा करने के बाद में आप सो जाते हैं। ये वो तरीक़ा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके लिए उसवा और नमूना छोड़ करके गए हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन।